आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू ईट हलीम सीड्स। हलीम सीड्स कैसे खाएं। सबसे पहले हलीम सीड्स एक प्रकार के ऐसे सुपर फूड्स हैं जो कि फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन ई, विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा हम डिस्कस करें अब इसको कैसे खाया जाए, किन किन चीज़ों के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। सबसे पहले हलीम सीड्स एक प्रकार की म्यूलिसिजिनस सीड्स हैं। मीन्स ये एक प्रकार की ऐसी सीड्स हैं जो कि जेल बनाती हैं वाटर के साथ। उसके अलावा इसके जैसी कुछ सीड्स हैं जो कि ओकरा सीड्स होती हैं, लोटस रूट सीड्स होती हैं, या इसके अलावा यैम्स भी होते हैं। ये ऐसी सीड्स हैं जो कि म्यूलिसिजिनस होती हैं और इनका जो मेनली काम होता है वो रिपेयर और टिश्यू डैमेज में अच्छा काम होता है इसका। अब हम जानें इनको किस किस चीज़ के साथ लिया जा सकता है। सबसे पहले नींबू पानी एक काफ़ी अच्छा, लेमन वाटर एक काफ़ी अच्छा सोर्स होता है इसके अंदर, जिसके साथ कंज्यूम किया जा सकता है हलीम सीड्स को। उसके अलावा मिल्क मीन्स दूध के साथ भी इसको लिया जा सकता है और नॉर्मल वाटर के साथ भी इसको लिया जा सकता है। अब हम डिस्कस करें इसको कितनी क्वांटिटी में लेना है, हलीम सीड्स को किस क्वांटिटी में ले सकते हैं। हलीम सीड्स के अंदर बाउंटी ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको अनलिमिटेड क्वांटिटी में ले सकते हो। 1 टेबल स्पून या फिर 12 ग्राम ऑफ हलीम सीड्स 2 से 3 टाइम एक वीक में आप कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन मेनली डॉक्टर के एडवाइस के बाद में। डॉक्टर्स को पूछना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में, ताकि आप में कोई साइड इफ़ेक्ट ना देखने को मिले। अब किन लोगों को ज़्यादातर हलीम सीड्स नहीं लेना चाहिए या किस केसों में नहीं लेना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हलीम सीड्स जब कोई इंसान कंज्यूम करता है तो उसकी इंटेस्टाइन के अंदर इरिटेशन हो जाता है। पहली चीज़ जो है वो इरिटेशन ऑफ इंटेस्टाइन का डर रहता है। और दूसरी चीज़ है लो ब्लड प्रेशर। जो भी पर्सन है अगर उनको हलीम सीड्स वो लेने से पहले ये देखना चाहिए कि उनके ब्लड प्रेशर में कोई बदलाव तो नहीं है, लो ब्लड प्रेशर की शिकायत तो नहीं है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा सर्जरी इस हलीम सीड्स ज़्यादातर देखा गया है कि ये ब्लड शुगर लेवल को ज़्यादातर लो करते हैं। सर्जरी करने से करीब 2 वीक पहले ही हलीम सीड्स लेना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसके कारण बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और जो अगला पॉइंट है वो है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी हलीम सीड्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके सफिशिएंट एविडेंस नहीं है कि हलीम सीड्स लें कि नहीं लें। और जो लास्ट चीज़ है वो है हाइपोकैलेमिया। जिनकी बॉडी में पोटेशियम का जो फ्लक्चुएशन होता है, अगर उसको ये शिकायत होती है तो भी उनको हलीम सीड्स लेने से बचना चाहिए। थैंक यू।